जय माता दी। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। चैत्र नवरात्रों में महादुर्लभ योग बन रहा है इस बार। कौन कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, जिनकी सोनी गोद भरने वाली है, जिनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और जिनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हुई। यह नवरात्रि बहुत ही खास रहने वाले हैं क्योंकि 72 साल बाद महादुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। कुछ ऐसे योग जो आपकी किस्मत बदलेंगे, भाग्य का साथ दिलाएंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने वाली हैं। तो महादुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। और लड़के का योग है, धन का योग है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हिंदू धर्म में वैसे तो हर महीने खास होते हैं, कुछ महीने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं क्योंकि इनमें विशेष त्यौहार पड़ते हैं। वैसे तो खर मास लग चुका है, लेकिन चैत्र का महीना कई वजहों से खास माना जाता है। इस महीने में ही चैत्र नवरात्रि पड़ती है। साथ ही इसी दिन से हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने वाली है। बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। यह नवरात्रि बड़े नवरात्रि होते हैं, पृथक नवरात्रि होते हैं और 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। 19 मार्च को 6:52 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 4:52 पर होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होंगे। चैत्र नवरात्रि में सबसे जरूरी होता है शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना करना, खेतरी बीजना। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कलश की स्थापना की जाती है। 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर के 7:47 तक पहला कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर इस समय पर ना कर पाएँ तो दोपहर को 12:05 से 12:53 के बीच में कलश स्थापना करें। तुलसी का पौधा, माता की पूजा में तुलसी का प्रयोग ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। माँ दुर्गा की पूजा में सब कुछ साफ सुथरा और नया ही अर्पित करें। कभी भी भूलकर उनके आगे कोई भी बासी फल ना रखें। अगर फल पूजा से कुछ देर पहले ला पाए तो उनकी जगह पर कुछ और अर्पित कर दें। सूखे हुए फूल, माता दुर्गा को कभी भी सूखे हुए या सूंगा हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग पुष्प लाते हैं, वो सूंघ लेते हैं और माता को चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। माता को ताज़ा चीज़ें ही समर्पित करनी है। माँ दुर्गा की पूजा में कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि की पूजा में कलश और मिट्टी के दिए रखे जाते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें देखकर ही खरीदा जाए ताकि ये कहीं से भी खंडित ना हो। चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, माँ दुर्गा के आसपास चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ ना रखें। सिर्फ चैत्र नवरात्रि नहीं बल्कि किसी भी पूजा में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कुल 9 दिन तक माँ दुर्गा की सारे 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग रूप को समर्पित होता है, अलग अलग चीज़ें। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए, पूजा घर की सफाई कर ले, इसके बाद कलश स्थापना करनी चाहिए। वही चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके
माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को रख लें। इसके बाद अखंड ज्योत जला दें। माँ को लाल रंग बेहद ही प्रिय है, तो जो भी चीज़ें चढ़ाएं वह लाल रंग की माता को समर्पित करें। 9 राशियां हैं जो इस नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली हैं। साथ ही माता दुर्गा को आप कुछ चीज़ें प्रतिदिन चढ़ाना है और वह आपको प्रसाद के रूप में खाना है। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। सोनी गोद भरेगी, धन आएगा, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी और धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, गाय का दूध, केला, ये माता को प्रतिदिन समर्पित करनी है। क्या? गाय का दूध और केला माता दुर्गा को प्रतिदिन समर्पित करनी है आपको। माता दुर्गा को ये चीज़ें समर्पित करें, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और ये चीज़ें आपको खानी है प्रसाद के रूप में। ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही लड़के की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और हर कार्यों में सफलता मिलेगी। मेष राशि, लड़का धन प्राप्ति का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले खुशी मनाइए क्योंकि अब आपके जीवन में खुशी का पल आने वाला है। आपकी लड़का धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। मिथुन राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, धीरे धीरे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लड़का धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में सिंह राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। सिंह राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, लड़का धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कन्या राशि वालों के जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, लड़का धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। उसके बाद में तुला राशि, लड़का धन की मनोकामना पूरी होगी। तुला राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां हैं जिनको लड़का और धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और प्रत्येक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। तो महादुर्लभ योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। माता दुर्गा के सामने अष्टमी और नवमी को नारियल चढ़ा करके आपको जरूर खाना है। प्रतिदिन केला का फल चढ़ा करके जरूर खाएं।